क्या परमानेंट होंगे अग्निवीर? बढ़ जाएगा सर्विस पीरियड? अग्निपथ योजना जब से लागू हुई है तब से ही चर्चाओं में है। लोकसभा चुनावों के बाद एक बार फिर सेना में भर्ती की ये स्कीम खबरों में है। ऐसा पता चला है कि अग्निपथ योजना में कुछ बदलावों पर चर्चा चल रही है। इन बदलावों में अग्निवीरों का ट्रेनिंग पीरियड बढ़ाने और 25% जवानों को परमानेंट करने के नियम भी शामिल है। ये सुझाव सेना की तरफ से किए गए हैं, एक इंटरनल सर्वे पर बेस्ड हैं, जिसमें तीनों सेनाओं से फीडबैक लिया गया था। हालांकि सेना ने आधिकारिक तौर पर अभी तक केंद्र को ये सिफारिश नहीं भेजी है और इस पर सिक्योरिटी फोर्स अभी भी चर्चा कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सेना के भीतर जो चर्चा चल रही है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा अग्निवीर सैनिकों को परमानेंट करने का है। फिलहाल ये नियम है कि केवल 25% अग्निवीरों को ही आगे सेना में परमानेंट किया जाता है। अब जिस बड़े बदलाव के कयास लगाए जा रहे हैं उसमें माना जा रहा है कि इस 25% के आंकड़े को बढ़ाकर 60 से 70% कर दिया जाएगा। इसके अलावा स्पेशल फोर्सेस, टेक्निकल और एक्सपर्ट सैनिकों को मिलाकर ये 75% हो जाएगा, यानी ज्यादा अग्निवीरों को परमानेंट किया जाएगा। एक अधिकारी ने कहा, सशस्त्र बलों में ऐसी क्वालिटी नहीं दिख रही है जैसी की होनी चाहिए, इसलिए रिटेंशन रेट बढ़ाने से इस तरह के नतीजों की उम्मीद है। उन्होंने ये भी कहा कि दूसरी सेनाओं में कम से कम 50% अग्निवीरों को बरकरार रखना चाहिए, यानी परमानेंट करने की भी चर्चा चल रही है। अधिकारी ने कहा, इसका मकसद कंपटीशन के बजाय आपसी संबंध और एक दूसरे को साथ लेकर चलने की भावनाओं को बढ़ाना है। अधिकारी ने कहा, एक ऐसा साथ लड़ने के लिए अच्छा सौहार्द और रेजिमेंटल भावना वाले सैनिकों को रखने में ही संगठन का बड़ा फायदा है। सेना में अग्निपथ योजना की घोषणा से पहले सैनिकों के लिए ट्रेनिंग पीरियड 37 से 42 हफ्तों के बीच था। सेना से मिली फीडबैक के अनुसार अग्निवीरों के लिए इस ट्रेनिंग पीरियड को घटाकर 24 हफ्ते करने से उनकी ओवरऑल ट्रेनिंग पर भी सीधा असर पड़ रहा है। सेना इस बात पर चर्चा कर रही है कि अग्निवीरों के लिए ट्रेनिंग पीरियड भी उतना ही कर दिया जाए जो पहले किसी भी रेगुलर सैनिक के लिए होता था, जबकि सर्विस पीरियड को भी मौजूदा 4 सालों से बढ़ाकर लगभग 7 साल किया जाए, ताकि अग्निवीरों को भी ग्रेजुएटी और पूर्व सैनिक का दर्जा दिया जा सके। अगर ये बदलाव लागू किए जाते हैं तो अग्निवीरों को भी वो लाभ मिल पाएंगे जो किसी पूर्व सैनिक को मिलते हैं। जिन लोगों को परमानेंट किया जाएगा उनके पेंशन कैलकुलेशन में उन 7 सालों को भी जोड़ा जाएगा जब उन्होंने अग्निवीर स्कीम के तहत सर्विस दी है। दूसरे सुझावों में ग्रेजुएट युवाओं को तकनीकी सर्विस के लिए भर्ती करने को भी कहा गया है। एक अधिकारी ने कहा, टेक्निकल सर्विस के लिए ज्यादा सीनियर टेक्निकल जवानों की जरूरत होती है। अब अग्निपथ ही भर्ती की एकमात्र योजना है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर भर्ती नहीं की गई तो 2035 तक कई सीनियर पोस्ट खाली हो जाएंगी। जिन सुझावों पर चर्चा की जा रही है उनमें यह भी शामिल है कि अग्निवीरों की सीनियरिटी का भी ध्यान रखा जाए और उन्हें पैरामिलिट्री फोर्सेज में नए सिरे से भर्ती करने की बजाय उनकी सीनियरिटी के हिसाब से उन्हें सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी CAPF में शामिल किया जाए। इसमें एक बड़ी बात यह भी कही गई है कि ऐसा देखने को मिल रहा है कि अग्निवीरों का ध्यान ओवरऑल ट्रेनिंग की बजाय रिटेंशन टेस्ट यानी परमानेंट होने के लिए जो टेस्ट देना पड़ता है उस पर रहता है। यह भी देखा गया है कि स्कीम के लिए ज्यादा आवेदन शहरी इलाकों से आ रहे हैं। कोविड-19 महामारी के कारण सैन्य भर्ती में 2 साल का गैप आ गया था, जिसके बाद जून 2022 में अग्निपथ योजना लाई गई। इसका मकसद 4 सालों के लिए तीनों जल, थल और वायु सेनाओं में जवानों को भर्ती करना था। 4 साल की सर्विस पूरी होने के बाद उनमें से 25% जवान जरूरत और योग्यता के आधार पर परमानेंट होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। रेगुलर सर्विस वाले सैनिक और अग्निपथ योजना के तहत भर्ती किए गए सैनिक के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि रिटायरमेंट के बाद फुल टाइम जवान को पेंशन मिलेगी, जबकि एक अग्निवीर अपनी 4 साल में सर्विस खत्म हो जाने के बाद भी इसका हकदार नहीं है। ऐसी ही खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल मनी कंट्रोल को सब्सक्राइब करें।